नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, होप हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर लखनऊ से। आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाने से क्या क्या नुकसान होता है और उसको कैसे हम कम करेंगे और ये बनता कहाँ है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बनने का 70% हमारे बॉडी में ही फैक्ट्री है लीवर। लीवर का वैसे तो अनेक कार्य हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बनाने का भी कार्य लीवर ही करता है। और 30% हम बाहर से जो खाना खाते हैं उसके ज़रिए आता है। तो एक माने में कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए, बॉडी के सेल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो सेल के ऊपर जो लचीलापन मेम्ब्रेन, एक तरह से सेल मेम्ब्रेन जो होता है, वो कोलेस्ट्रॉल ही चारों तरफ से रहता है उस पर। और उस वजह से सेल जब लचीले होते हैं तो सेल रीजेनरेशन में काफ़ी लाभदायक होता है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कम कर देंगे तो भी हमें नुकसान है, क्योंकि सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। तो कोलेस्ट्रॉल का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर मात्रा से ज़्यादा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, तब हमको चिंता करने की बात है। नॉर्मली 120 से 150 के बीच जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो उतना नुकसान नहीं करता है। 150 के ऊपर जाने पे हाई कोलेस्ट्रॉल, तब आपका स्ट्रोक होने का डर, पैरालिसिस होने का डर और भी कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर हार्ट में बढ़ गया तो हार्ट अटैक का डर। तो हम ये जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए ज़रूरी ज़रूर है, लेकिन हमको कितना लेना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से? जैसे आप बाहर के चीज़ जो भी खाते हैं, फैटी डाइट में आपका जो नॉन वेज मटेरियल हो गया तो उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है। और आपका जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सब्जियों में जिसमें वैसा मतलब बादी चीज़ें होती है, तो उसको फ्राई करने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ट्रांस फैट जब आप ज़्यादा लेते हैं तो बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक कारण ये भी है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसको मालूम नहीं पड़ता है कि हमें ब्लड शुगर है, तो वैसे कंडीशन में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि 5-10 साल बाद जाके मालूम पड़ता है कि मैं डायबिटिक था। क्योंकि डायबिटीज़ बढ़ने से एक बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, तो उस वजह से ग्लाइसेमिक लोड भी बढ़ता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ब्लड में अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब कहने का मतलब या कोई डायबिटिक पेशेंट कोई मेडिसिन खा रहा है, तो उससे भी आपका ये आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जितने भी डायबिटीज़ के दवा हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि पहले मैं 500 मेटफॉर्मिन लेता था, फिर डोज बढ़ गया, फिर एक दिन ऐसा आया कि साहब 1000-2000 खाने पे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक कार्य तो लीवर आपका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बनाने का कर ही रहा है, ऊपर से ब्लड में आपका जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। मीन्स शुगर लेवल बढ़ने से आपका जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उसका लोड बढ़ा और फिर ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का लोड बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी और बढ़ने लगता है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हमें मतलब फैटी आइटम छोड़ देना चाहिए। मीन्स पीनट हो गया या आपका काजू हो गया, अखरोट हो गया, इस तरह के आइटम नहीं खाना चाहिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पे। ये तथ्य गलत है, क्योंकि जितने भी प्रोटीन वाले आइटम हैं
और विटामिन्स वाले आइटम हैं वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल कौन बढ़ाता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है। तो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें अगर आप खाते हैं या फैटी खाते हैं आइटम, तब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तब नुकसान पहुंचता है। तो करना क्या चाहिए हम लोग को? कोलेस्ट्रॉल वाली आइटम कट कर देना चाहिए। देखिए लेटेस्ट में ये आया है कि अगर जो आप कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्रेन खा रहे हैं, अगर आप उसको कट करते हैं तो डायबिटिक रिवर्सल भी होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कार्बोहाइड्रेट कम कर दें और प्रोटीन वाला आइटम बढ़ा दें तो आप पाएंगे कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम होने लगा बगैर दवाई के। ऐसा इसलिए होता है कि प्रोटीन कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। बढ़ाता कौन सा है? जो ट्रांस फैट आप खाते हैं उससे बढ़ता है। ग्रीन वेजिटेबल कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्रूट, एंटीऑक्सीडाइजिंग फ्रूट कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। मतलब अल्कलाइन फ्रूट कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। तो आपको ये देखना है कि हमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत जल्दी कोई मेडिसिन नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों ये देखा गया है कि अगर आपने, जैसे एक कॉमन मेडिसिन है स्टैटिन, नॉर्मली लोग अपने आप भी खा लेते हैं और डॉक्टर भी जाने अनजाने में दे देते हैं कि आपका भैया कोलेस्ट्रॉल हमें कम लेके आना है तो ये खाना पड़ेगा भाई, तभी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घटेगा। वैसे मैं कोई मेडिसिन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने गूगल पे सर्च करके देखा तो ये पाया कि स्टैटिन जो है अगर आप लेते हैं तो कुछ समय के लिए तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है, लेकिन साथ में आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है। तो वैसे कंडीशन में जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ते हैं तो इमीडिएट आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो दोस्तों ये तो अच्छी बात नहीं है कि आप मेडिसिन कितने दिन खाएंगे। कहने का मतलब ये है कि क्यों ना हम ऐसी डाइट लें जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। तो उसके लिए हमें जो करना है वो ये करना है कि जैसे आपका एंटीऑक्सीडाइजिंग फ्रूट में संतरा हो गया, आपका जो है पाइनएप्पल जूस हो गया, आपका जो है चुकंदर हो गया, सलजम हो गया, इन सब आइटम को अगर आप लेते हैं तो आपका बहुत जल्दी कोलेस्ट्रॉल घटेगा। एक और आइटम है, जैसे पिछला वीडियो मैंने बताया है, अलसी। अलसी को भी अगर आप लेते हैं उसमें ओमेगा 3 काफ़ी मात्रा में होती है, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में आपको सहायता प्रदान करता है। अब अलसी को आप लें कैसे? तो जैसे कोई अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वो अगर कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए अगर देखना चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कैसे शुगर लेवल कम होता है, तो आप अनाज को खाना छोड़ दीजिए और उसमें जौ का जो अनाज है, जौ का आटा में 1 चम्मच अलसी का पाउडर मिला करके अपने लिए आटा बनवाएं, रोटी बनवाएं और उसको खाएं। तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा, उससे आपका फैट भी घटेगा, उससे आपका मोटापा भी घटेगा, उससे आपका वजन भी घटेगा, उससे आपका डायबिटीज़ रिवर्सल भी होगा। जब डायबिटीज़ रिवर्सल मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस जब कम होगा तो ब्लड में ग्लाइसेमिक लोड कम होगा, तो आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक बिना दवाई खाए ही आपका घट गया। मतलब बिना मेडिसिन, बिना स्टैटिन के भी आप कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा करने पे किसी को तब भी मतलब ये डाइट लेने पे तब भी कम नहीं होता है, तब आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अदर मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल के लिए है 160 के ऊपर अगर आपका जाता है तो मेडिसिन, अगर 3-4 महीने में आपका ये कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे नहीं आया तो कंसल्ट करने की ज़रूरत है और मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर ब्लड लेवल में आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई आती है तो और भी वजह हो सकते हैं, जैसे आप डायबिटिक हैं या आप जाने अनजाने में डायबिटिक हैं, मतलब आपको मालूम नहीं आप डायबिटिक हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है।
वैसे उस समय जब आप टेस्ट कराएंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहेगा। नॉर्मली शुगर के पेशेंट जो मेटफॉर्मिन ले रहे हैं उसका भी साइड इफ़ेक्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ग्लाइसेमिक लोड जब बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो उनको अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। अब आ जाइए, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग से भी जो आपके सेल ज़्यादा डैमेज होते हैं, मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में ज़्यादा होता है, मतलब बैड बैक्टीरिया का डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है, गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है। या आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, उसमें कैलोरी भी ज़्यादा है और बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा होता है और अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया का विकास कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है, आपका गट भी वीक होता है और लीवर पे आप अननेसेसरी लोड ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि लीवर का एक काम तो है नहीं, हजारों काम है। सारा बॉडी का करीब करीब फंक्शन हर ऑर्गन का लीवर ही कर रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन वो कर रहा है, मेटाबॉलिक रेट को वो मेंटेन कर रहा है, और इतना ही नहीं, इंसुलिन का रेगुलेशन में भी हेल्प कर रहा है, हार्ट के रेगुलेशन में भी मतलब हेल्प करता है। तो लीवर का तो ऑलरेडी काम बहुत ही है, और अगर ऐसे में आप कोलेस्ट्रॉल अननेसेसरी टेक करते हैं, मतलब जैसे डाइट में भी आप फैटी डाइट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा तो हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं, पैरालिसिस के चांसेस हो जाते हैं और मसल्स में वीकनेस भी होने लगती है। दोस्तों, जैसे स्टैटिन का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है, मसल्स पेन करता है, मतलब दिन भर उनको पेन रहेगा, बॉडी में एक रहेगा, मतलब वो कहेगा कि मुझे शरीर में मसल्स पेन बहुत ज़्यादा है, तो वो एक स्टैटिन का भी साइड इफ़ेक्ट है। दोस्तों, मेरी बात पे ना जा कर के आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि ये जो बात है आप उसमें डालिएगा, साइड इफ़ेक्ट ऑफ स्टैटिन, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने का मेडिसिन है। एक बताया मैंने, अनगिनत मेडिसिन है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज़ का या और अलग मेडिसिन ले रहे हैं, तो आज के डेट में गूगल पे सारा इन्फॉर्मेशन है। आप खुद थोड़ा डॉक्टर बनिए, रिसर्च करिए, जो भी मेडिसिन लाइए गूगल पे आप डाल के देख लीजिए उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। उसके बाद ही आप उस मेडिसिन को इमीडिएट ना लेकर के, जब बहुत ज़रूरत हो, एक कंसल्ट करने के बाद में, एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में ही कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा लें दोस्तों, तो ज़्यादा अच्छा है। आज की डेट में हमारा फास्ट फूड का भी इंटेक ज़्यादा हो गया है, बेकरी का आइटम आप ज़्यादा खाते हैं, वो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। बेकरी के आइटम में क्योंकि क्रीमी जो भोजन उस पर डाला जाता है, क्रीम का काफ़ी मात्रा रहती है, वो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। हाँ, मिल्क के बारे में कन्फ्यूजन है कि मिल्क ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मिल्क अगर मलाई निकाल के टोन्ड मिल्क लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। कुछ मात्रा में मिल्क लेना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट फूड माना गया है, इसमें तमाम मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन्स सब कुछ होते हैं। तो मिल्क भी ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट मात्रा में ज़रूरी है। और इधर फलों में आप मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि प्रोटीन की डाइट बढ़ानी है और आपका कार्बोहाइड्रेट कम करना है, फैट कम करना है। तो ऐसे कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल आपका नहीं बढ़ेगा। इस चीज़ पे आप ध्यान रखना आप लोग को चाहिए। और आने वाले समय में कोलेस्ट्रॉल पे मैं और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा, हाँ, एक चीज़ और एक्सरसाइज मस्ट है। जिनका सेडेंटरी लाइफ है, मतलब एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि एक्सरसाइज जब नहीं करते हैं तो उनका मोटापा बढ़ता है। जब मोटापा बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। तो वैसे लोग
एक्सरसाइज ज़रूर करें, नॉर्मल लोग भी करें और मोटे लोग भी करें। तो एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। चाहे एक्सरसाइज आप योगा के रूप में करिए, चाहे वॉकिंग के रूप में करिए, चाहे रनिंग के रूप में करिए, किसी भी वे में एक्सरसाइज या वार्म अप एक्सरसाइज करें या डांसिंग करें, तो ये एक कम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेज हो गए, ये भी ज़रूरी है। थोड़ा सा स्ट्रेस का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में, क्योंकि अगर कोई तनावग्रस्त आप हैं तो आपका जितना भी हार्मोन का सेक्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे भी असर पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि स्ट्रेस ना हो, उसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। मेडिटेशन में आप एक प्रॉपर वे में किसी भी योगा एक्सपर्ट से आप समझ सकते हैं मेडिटेशन कैसे करना है। डीप ब्रीदिंग ज़रूर करें आप। तो इन सब चीज़ों से आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका घट रहा है। और नॉर्मली ये डाइट से ही होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी शरीर में रहना अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी नेचर ने लीवर को एक फैक्ट्री बना रखा है आपके बॉडी के अंदर, जो 70% आपका कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। 30% को आपको रोकना है। ज़्यादा एक्सेस मात्रा में जो भी ले रहे हैं आप उसको रोकिए और अपने सेहत को सुधारें। और इन सब बातों का कोई भी मेडिसिन के बारे में जैसे मैंने जिक्र किया, गूगल पे सर्च करके अपने आप देख लीजिए कि कहाँ तक सच्चाई है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।